हेलो स्टूडेंट्स, द रेट ट्रैप के पहले पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से चूहेदानियाँ बेचने वाले ने एक गरीब मज़दूर को लूट लिया और उसके 30 करोड़ चुरा लिए। इसके बाद बच निकलने के लिए घने जंगल में घुस गया और वहाँ जाके जैसे कि एक चूहा पिंजरे में फंसता है वैसे फंस गया और उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो एक चूहेदानी में फंस गया था। इसके बाद वो लोहे के कारखाने में जाता है। लोहे के कारखाने के मालिक के द्वारा उसे एक सेना का पुराना साथी समझ लिया जाता है। वो उसे घर जाने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसे अपने कर्म ध्यान है, इसलिए वो वहाँ जाने से मना कर देता है। अब इसके बाद आगे, इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, अभी उसे आधा घंटा भी नहीं हुआ था, बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरिज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज, तभी उन्होंने कारखाने के बाहर एक घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनी। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन अब की बार लोहपति नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था। अपारेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, क्योंकि स्पष्ट रूप से उसे आशा थी कि उसकी बेटी में, परसुएशन का मतलब होता है मनाना, कि उसकी बेटी में किसी को राजी करने की क्षमता उससे कहीं ज़्यादा थी। शी एंटर्ड, उसने प्रवेश किया। फॉलोड बाय ए वेलेट, उसके पीछे पीछे एक नौकर आया। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, अपने हाथ में एक बड़ा फर का कोट ले रखा था। शी वाज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो खूबसूरत तो बिल्कुल भी नहीं थी, बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाई। मोडेस्ट विनम्र, शाई शर्मीली, लेकिन वो काफ़ी विनम्र और शर्मीली नज़र आ रही थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, कारखाने में सब कुछ वैसा ही था जैसा शाम के समय था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस चेला, शिष्य जिसकी ट्रेनिंग चल रही हो, हेल्पर। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, मुख्य लुहार और उसका चेला अभी भी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नास, एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नास, और जो लोहा और जो कोयला है अभी भी भट्टी में चमक रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, अजनबी ने अपने आप को फर्श पर फैला लिया था। एंड ले विथ ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और एक कच्चे लोहे का टुकड़ा अपने सिर के नीचे लगा लिया। एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और अपना टॉप अपने आंखों पर डाल लिया। एज सून एज, यानी जैसे ही, एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही युवा लड़की की नज़र उस पर पड़ी। शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वह वहाँ गई और उसका टॉप उठाया। द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, जो आदमी था वह उसे एक आँख खोल करके सोने की आदत थी। ही जंप्ड अप एब्रप्टली, वह चौंक करके उठ बैठा। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और थोड़ा भयभीत दिखाई दिया। माई नेम इज एडला विलियमसन, मेरा नाम एडला विलियमसन है, सेड द यंग गर्ल, युवा लड़की ने कहा। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्ज टू नाइट, मेरे पिताजी घर पे आए और उन्होंने कहा कि तुम आज रात को कारखाने में सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और इसलिए मैंने उन्हें यहाँ आने और तुम्हें घर ले जाने की परमिशन मांगी है। आई एम सो सॉरी कैप्टन, मुझे बहुत दुख है। दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि तुम्हारा समय कितना खराब गुजरा है, या तो तुम्हारा कितना खराब समय चल रहा है। शी लुक्ड एट हिम कंपेशनेटली, उसने बड़े ही भावना के साथ उसकी तरफ देखा। विथ हर हैवी आइज, अपनी भारी आंखों से। एंड देन शी नोटिस्ड, और तब उसने ध्यान दिया, दैट द मैन वाज अफ्रेड, कि आदमी डरा हुआ था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, उसने सोचा या तो ये इसने कुछ चुराया है या ये जेल से बच करके भागा हुआ है। अब स्टूडेंट्स,
यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। शी नोटिस्ड दैट द मैन वाज अफ्रेड, कि आदमी डरा हुआ था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, कि या तो उसने कुछ चुराया था या वो जेल से बच करके भागा था। शी थॉट, उसने सोचा। एंड एडेड क्विकली, वो जल्दी से कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कम, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे आप आए हो मैं आपको वैसे ही वापस जाने की अनुमति दे दूंगी। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, आप केवल क्रिसमस की संध्या पर हमारे साथ रुक जाओ। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, उसने ये बात इतने मित्रवत तरीके से कही, दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि जो चूहेदानियाँ बेचने वाला है उसके अंदर आत्मविश्वास आ गया, कि उसके अंदर आत्मविश्वास आ गया। इट वुड नेवर हैव ओकर्ड टू मी दैट यू वुड बोदर विथ मी योर सेल्फ मिस, उसने कहा, फ्री वाले ने कहा कि मुझे ये बात कभी भी नहीं लगी कि आप मेरे खातिर अपने आप को परेशान करोगे मिस, बोदर यानी परेशान करना। ही सेड, उसने कहा, आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत आता हूँ आपके साथ में। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने फर के कोट को स्वीकार कर लिया। विच द वेलेट हैंडेड हिम विथ ए डीप बो, जो कि नौकर ने उसे बिल्कुल झुक करके दिया था। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, उसने अपने फटे हाल जो कपड़े थे वो फेंक दिए। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरिज, और युवा जो लेडी थी उनके पीछे पीछे गाड़ी की तरफ चला गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लेंस, उसने जो भौचक के जो लुहार थे उनकी तरफ एक नज़र उठा करके भी नहीं देखा। बट वाइल ही वाज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जब वो सामंत के घर पे जा रहा था, ही हैड एविल फॉरबोर्डिंग, एविल फॉरबोर्डिंग का मतलब होता है अनिष्ट की आशंका, तो उसे कुछ अनिष्ट की आशंका हो रही थी। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, मुझे कौन सा ऐसा क्या हुआ कि मैंने क्या गलती की थी जो मैंने उस आदमी का धन चुरा लिया। ही थॉट, उसने सोचा। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं जाल में फंस गया हूँ। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और कभी इससे बाहर नहीं निकलूंगा। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस की संध्या थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, ही प्रोबेबली थॉट विथ सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस की संध्या थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, और जब लोहपति डाइनिंग रूम में आया फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के लिए, ही प्रोबेबली थॉट, तो शायद उसे सोचा होगा, विथ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के साथ, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने सेना के पुराने साथी के बारे में उसने सोचा। whom he had run across so unexpectedly, रन across अचानक से मिल जाना, जिसे वो अचानक से ऐसे ही मिल गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, फ्लैश का मतलब होता है मांस, कि पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो अपनी हड्डियों पर कुछ थोड़ा मांस चढ़ा ले। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा, हु वाज बिजी एट द टेबल, जो कि टेबल पर बिजी थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप, और कहा इसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू, कि इसको हम करने के लिए कोई अन्य काम दे दे। देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप, इसके बजाय कि घूम घूम के चोहीदानियाँ बेचता फिरे। इट इज क्वियर, क्वियर मतलब स्ट्रेंज, विचित्र। इट इज क्वियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन होल विथ हिम, कितनी विचित्र बात है कि इसके साथ कितना बुरा हुआ है। एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर, जितना बुरा हो सकता था उतना हुआ है, बेटी ने कहा। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो
दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। पिछली रात को मुझे इसे देख करके बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये कभी कोई एजुकेटेड आदमी रहा होगा। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल। उसने कहा, मेरी बच्ची, तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। एज सून एज ही गेट्स क्लीन। जैसे ही साफ सुथरा होगा और कपड़े पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुमको एकदम अलग आदमी दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड। पिछली रात्रि को ये लगभग शर्मिंदा था। द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। इसका जो घुमक्कड़ तौर तरीका है, इसके घुमक्कड़ कपड़ों के साथ में चला जाएगा। जस्ट एज ही सेड दिस, जैसे ही उसने ऐसा कहा, दिस द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और जो अजनबी आदमी है वो अंदर आ गया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। हाँ, अब वो एकदम साफ सुथरा था, उस ढंग से कपड़े पहना हुआ था। द वेलेट हैड बाथड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। नौकर ने उसे नहलाया था, उसके बाल काटे और उसकी दाढ़ी बनाई। मोरेवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर। इसके अलावा उसने लोहपति का एक अच्छा सा दिखने वाला कोट भी पहन रखा था। ही वोर ए वाइट शर्ट एंड ए स्ट्रेच्ड कॉलर एंड होल शूज, और उसने एक वाइट स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज, और उसने एकदम कलफ लगी हुई सफ़ेद रंग की शर्ट और जूते पहन रखे थे। बट आल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ टू वेल ग्रूम्ड। हालांकि उसका जो मेहमान था अब वो एकदम पूर्ण रूप से बना ठना था, सजा हुआ था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। लेकिन ऐसा लगा कि लोहपति को उसको देखकर खुशी नहीं हुई, क्योंकि अब उसकी पोल खुलने वाली थी। ही लुक्ड एट हिम विथ पकड़ ब्रो। उसने आंखें तरेरते हुए उसकी तरफ देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फरनास ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक। ये बात समझना आसान था कि जब उसने उस अजनबी व्यक्ति को भट्टी की धीमी रोशनी में जब उसे देखा, उससे कोई गलती हो गई थी। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन जब ये दिन की रोशनी में खड़ा हुआ था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस जान पहचान वाला। तो अब एक पुराने जान पहचान वाले के रूप में उसे देखना असंभव था। What does this mean? He thundered. वो जोर से गरजा। ये क्या मतलब हुआ? ये क्या तरीका हुआ ये? The stranger made no attempt to dissimulate. Dissimulate कपट करना। अजनबी आदमी ने कपट करने का कोई प्रयास नहीं किया। He saw at once that the splendor had come to an end. Splendor शानो शौकत। अब उसने देखा कि उसकी शानो शौकत का अंत आ गया था। It is not my fault, sir, he said. उसने कहा, मेरी गलती नहीं श्रीमान। I never pretended to be anything but a poor trader. मैंने तो एक गरीब व्यापारी होने के अलावा कुछ भी होने का बहाना नहीं किया था। And I pleaded याचना करना, and begged to be allowed to stay in the forge. मैंने याचना की थी, मैं गिड़गिड़ाया था कि मुझे कारखाने में ठहरने की आज्ञा दे दी जाए। But no harm has been done. लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी कोई गलती नहीं हुई है। At worst, I can put on my rags again and go away. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं दोबारा मेरे कपड़े पहन लूँगा और चला जाऊँगा। Well said the iron master. ठीक है, लोहपति ने कहा, hesitating a little, थोड़ा हिचकिचाते हुए। It was not quite honest either. लेकिन वैसे भी ये बिल्कुल ईमानदारी वाली बात भी नहीं थी। You must admit that. ये बात तुमको मान लेनी चाहिए। And I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. And I should not be surprised, और मुझे तो इस बात का ताज्जुब हो रहा है, if the sheriff would like to have something to say in the matter, कि जो न्यायाधीश है या पुलिस अधिकारी है वो इस मामले पर क्या कहेंगे।
द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। जो घुमक्कड़ है वो एक कदम आगे आया और उसने टेबल के ऊपर हाथ से मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, कि चीज़ें कैसे हुई। ही सेड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, ये पूरी दुनिया एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, जो भी अच्छी चीज़ें जो आपको प्रस्तुत की जाती है वो पनीर के टुकड़ों और सूअर के मांस के टुकड़ों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल, ये एक गरीब भले आदमी को मुसीबत में घसीट लेती है। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ, और अगर मान लो पुलिस अधिकारी आ भी जाता है, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे बंद कर देता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट ए डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ may want to get a piece of pork and then you will get caught in the trap। तो आप याद रखना मिस्टर आयरन मास्टर, एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद भी एक ऐसे ही मांस के टुकड़े को लेना चाहोगे और इसके बाद तुम जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, लोपति हंसने लगा। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड, इतना भी बुरा नहीं बोले वो, यानी इतनी बुरी बात भी नहीं है। माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, शायद हमें क्रिसमस, जो पुलिस अधिकारी है उसको क्रिसमस की संध्या पर अकेला छोड़ देना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से रवाना हो जाओ। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही आदमी दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर सेड, बेटी ने कहा, आई थिंक ही ओट टू स्टे विथ अस टुडे, मैं सोचती हूँ कि उसे हमारे साथ आज यही रहना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इसके साथ ही वो गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, उसके पिताजी ने कहा, तुम इस दुनिया में कर क्या रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, जो लड़की थी अभी भी एकदम शर्मिंदा होकर वहाँ खड़ी हुई थी और मुश्किल से उसे ये भी पता नहीं था कि क्या उत्तर देना है। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रेज, उस सुबह वो बहुत खुश थी ये सोच करके कि वह एक गरीब घुमक्कड़ आदमी को कितना घर जैसा और क्रिसमस जैसा महसूस करवाने जा रही थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, वो तुरंत उस आइडिया से हट नहीं सकी। एंड दैट वाज वाई शी हैड इंटरसेडेड फॉर द वेगाबॉन्ड, इसलिए उसने उस गरीब घुमक्कड़ आदमी का पक्ष लिया था। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, सेड द यंग गर्ल, युवा लड़की ने कहा कि मैं उस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स होल ईयर लॉन्ग, वह पूरे साल भर इधर उधर चलता रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम, और पूरे देश के अंदर ऐसी एक भी जगह नहीं है जहाँ उसका स्वागत किया जाता हो या उसको घर जैसा महसूस करवाया जाता हो। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेज्ड अवे, वेयर एवर जहाँ कहीं भी वो जाता है उसका पीछा किया जाता है। चेज्ड पीछा करना। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, उसके हमेशा ही गिरफ्तार होने का डर लगा रहता है। एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और पूछताछ होने का डर लगा रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय ए डे ऑफ पीस विथ अस हेयर, मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ शांति से एक दिन गुजारे। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल भर में केवल एक दिन। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड,
लोहपति अपनी दाढ़ी में कुछ बड़बड़ाया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वो उसका विरोध नहीं कर सका था। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स शी कंटिन्यूड, उसने कहा और कुछ भी हो वैसे भी ये गलती हुई है, बट एनीवे, लेकिन कोई बात नहीं। आई डोंट थिंक वी ought टू चेज अवे ए ह्यूमन बींग whom वी हैव आस्क्ड टू कम हेयर, लेकिन मैं नहीं सोचती कि हमें एक ऐसे इंसान का पीछा करना चाहिए जिसको हमने खुद यहाँ बुलाया है। एंड टू whom वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर, और जिसको हमने क्रिसमस की खुशियाँ देने का वादा किया है। यू डू प्रीच, प्रीच का मतलब तो उपदेश देना, वर्स देन ए पार्सन, तुम तो किसी पादरी से भी ज़्यादा बढ़िया उपदेश दे लेती हो, सेड द आयरन मास्टर, लोहपति ने कहा। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, लेकिन मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि कहीं ऐसा नहीं हो कि तुमको इसके लिए पछताना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, युवा लड़की ने अजनबी को उसके हाथ से पकड़ा और उसे टेबल के पास ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब बैठ जाओ और खाना खा लो, शी सेड, उसने कहा। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि उसने देख लिया कि उसके पिताजी ने हार मान ली थी। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड, चूहेदानियाँ बेचने वाले आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, वो केवल बैठ गया और खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसेडेड फॉर हिम, बार बार वो उस लड़की की तरफ देख लेता था जिसने उसका पक्ष लिया था। वाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। वाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, ये क्या पागलपन का इरादा है, क्या पागलपन की बात है ये। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रेम्सजो पास्ड जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, इसके बाद क्रिसमस की संध्या रेम्सजो में वैसे ही गुजर गई जैसे कि हमेशा गुजरती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट काज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, अजनबी ने और कोई समस्या पैदा नहीं की क्योंकि उसने सोने के अलावा कुछ किया ही नहीं। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा, पूरा द स्ट्रेंजर डिड नॉट काज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा, पूरी दोपहर को वो सोफे पे पड़ा रहा। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, पूरी दोपहर को वो गेस्ट रूम में एक सोफे के ऊपर एक ही करवट में पड़ा रहा। एट नून दे वोक हिम अप, दोपहर को उन्होंने उसे जगाया। सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, ताकि अपने क्रिसमस के भोजन में वो अपना हिस्सा ले सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन इसके बाद वो दोबारा सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हेयर एट रेम्सजो, ऐसा लग रहा था कि वो कई वर्षों से इतने शांत और सुरक्षित तरीके से कभी नहीं सोया था जैसा कि रेम्सजो में सो रहा था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, शाम को जब क्रिसमस के पेड़ पर रोशनी की गई। दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने उसे दोबारा जगाया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, और वो कुछ समय के लिए ड्राइंग रूम में खड़ा रहा। ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग पल के झपकाना। एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, वैसे पल के झपका रहा था जैसे कि कैंडल लाइट से उसे आंखों में चुभ रही हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपीयर्ड अगेन, लेकिन इसके बाद वो दोबारा गायब हो गया। 2 hours लेटर ही वाज अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे बाद उसे दोबारा उठाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, इसके बाद उसे नीचे डाइनिंग रूम में जाना पड़ा। एंड एट द क्रिसमस फिश एंड पोरीज, और वहाँ पर जाकर क्रिसमस की जो मछली और दलिया है वो खाना पड़ा। एज सून एज दे गोट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, जैसे ही वहाँ से उठे वो वहाँ प्रत्येक उपस्थित आदमी के पास गया और उन्हें थैंक यू और गुड नाइट कहा। बट वेन ही कम टू द यंग गर्ल, जैसे ही वो युवा लड़की के पास आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन इरादा, दैट द सूट विच ही वोर वाज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट। जैसे ही वह उस युवा लड़की के पास आया तो युवा लड़की ने उसे समझाया कि उसके पिताजी का इरादा यह है
कि जो सूट उसने पहन रखा है उसे वो क्रिसमस के उपहार के रूप में रख ले। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे यह लौटाना नहीं पड़ेगा। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन ए प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो एविल वुड बिफॉल हिम। और उसने कहा अगर वो अगली क्रिसमस संध्या भी यहाँ गुजारना चाहे इन ए प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, तो यहाँ वो आराम से रह सकता है। एंड बी श्योर, और इस बात का विश्वास करे, दैट नो एविल वुड बिफॉल हिम, एविल मुसीबत, कि उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, उसका दोबारा स्वागत किया जाएगा। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। चूहेदानियाँ बेचने वाले आदमी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेंजमेंट। वो तो केवल चकित, असीमित तरीके से चकित होकर युवा लड़की को घूर रहा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन गुड सीजन। अगली सुबह लोहपति और उसकी बेटी सुबह जल्दी उठ गए। टू गो टू द अर्ली क्रिसमस ईव सर्विस, ताकि क्रिसमस के काम निपटा सके। देयर गेस्ट वाज स्टिल अस्लीप, उनका मेहमान अब भी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। वैन अबाउट 10 o'clock, जब 10 बजे, दे ड्रोव बैक फ्रॉम चर्च, वे चर्च से वापस लौटे। द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल। जो युवा लड़की है उसने बहुत ज़्यादा दुख से अपना जो सिर है वो झुका रखा था। एट चर्च शी हैड लर्न, चर्च में उसे पता लग गया था that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps। चर्च में उसे पता चल गया था कि जो लोहे के कारखाने में काम करने वाला एक बूढ़ा मजदूर था, उसको एक चूहेदानी घूम घूम कर चूहेदानियाँ बेचने वाले आदमी ने लूट लिया था। यस दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस। लो, ये वही भला आदमी है जिसको तुमने घर में घुसने दिया। सेड हर फादर, उसके पिताजी ने कहा। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाई दिस टाइम। उन्होंने कहा कि मुझे तो ताज्जुब है कि घर पर अलमारी में कितने चांदी के चमचे बचे होंगे। द वेगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वेलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। जो गाड़ी है वो मुश्किल से अभी सीढ़ी के सामने आकर रुके भी नहीं थी। तभी लोहपति ने पूछा, नौकर से पूछा, क्या अजनबी अभी भी वहीं पर था। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज ए थीफ। उसने कहा कि वो सुन के आया चर्च के अंदर कि जो आदमी था वो चोर था। द वालेट आंसवर्ड दैट द फेलो हैड गॉन। नौकर ने जवाब दिया कि जो भला आदमी है वो चला गया था। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल। और वह अपने साथ बिल्कुल कुछ भी लेकर के नहीं गया था। ऑन द कंट्रेरी, इसके बजाय, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज विच मिस विलियमसन was to be kind enough to accept एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। इसके बजाय वो कुछ भी लेके नहीं गया था, अपने साथ अपने पीछे एक पैकेट छोड़ के गया था जिसको मिस विलियमसन को क्रिसमस के उपहार के रूप में पाकर के खुशी होगी। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, युवा लड़के ने पैकेट खोला। विच वाज सो बैडली डन अप, जिसको इतने बुरे तरीके से पैकिंग किया गया था। दैट द कंटेंट केम इनटू व्यू एट वंस, के अंदर की सामग्री तुरंत दिखाई देने लगी। शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, उसने खुशी के मारे चीख मारी। शी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसने पाया कि इसके अंदर एक छोटी सी चूहेदानी थी। एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, और उसने पाया कि इसके अंदर 3 मुड़े हुए 10 क्रोनर के नोट भी थे। बट दैट वाज नॉट एट ऑल, लेकिन इतना ही नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले आल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जेग्ड कैरेक्टर्स, चूहेदानी के अंदर बड़े बड़े उलझे हुए अक्षरों के अंदर लिखा हुआ था
स्टूडेंट्स इसको ध्यान से पढ़ें। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मानीय श्रेष्ठ मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि आप मेरे प्रति पूरे दिन भर अच्छी बनी रही। एज इफ़ आई वाज ए कैप्टन, जैसे कि मैं कोई कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, तो बदले में मैं भी आपके प्रति अच्छा बनना चाहता हूँ। एज इफ़ आई वाज ए रियल कैप्टन, जैसे कि मैं कोई वास्तव में कप्तान हो। फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्ब्रेस्ड, क्योंकि मैं तुम्हें फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्ब्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीफ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें क्रिसमस के अवसर पर एक चोर के द्वारा शर्मिंदा कर दिया जाए। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन तुम ये धन ले जा करके सड़क के किनारे वाले उस बूढ़े आदमी को लौटा देना। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर पुअर वेंडर्स, जो कि धन की थैली को खिड़की के फ्रेम के पास टांग के रखता है, जो कि घुमक्कड़ आदमियों के लिए एक चारा साबित होती है। द रेट ट्रैप इज ए क्रिसमस present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain. The rat trap is a Christmas present from a rat, जो rat trap है वो एक चूहे की तरफ से उपहार है। Who would have been caught in the world's rat trap, वो दुनिया की पिंजरे में फंस गया होता। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेस्ड टू कैप्टन, अगर उसे कप्तान के लेवल तक नहीं उठाया गया होता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इस तरीके से उसे अपने आप को साफ करने की शक्तियाँ मिल गई। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप, मित्रता के साथ लिखा गया। एंड हाई रिगार्ड, और बड़े सम्मान के साथ में कैप्टन वॉन स्टैनले। धन्यवाद।